परमेश्वर के निकट आने के लिए छोड़े ये आदतें। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो इतने शोर और व्यस्तता से भरी है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। रोजमर्रा की भागदौड़, तकनीक का आकर्षण, काम का बोझ और सामाजिक दबाव हमारे मन और आत्मा को इतना भारी कर देते हैं कि हम परमेश्वर की शांति और प्रेम में उपस्थिति को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें अपने निकट बुलाते हैं, उनके प्रेम में जीने और उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए। लेकिन हमारी कुछ आदतें हमें उनके निकट आने से रोकती हैं। यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं तो हमें इन आदतों को छोड़ना होगा ताकि हमारा दिल और आत्मा उनके लिए खुल जाए। आइए उन 10 आदतों पर नजर डालें जिन्हें हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए छोड़ना होगा। 1. आत्म केंद्रित जीवन जीना। हम अक्सर अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं पर इतना केंद्रित रहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं। हमारा ध्यान केवल मुझे ये करना है या मुझे ये चाहिए पर रहता है और हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना भूल जाते हैं। मत्ती 16:24 में यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे आए। आत्म केंद्रित जीवन हमें परमेश्वर के उद्देश्य से दूर रखता है। दाऊद का उदाहरण देखें। जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी तब उन्होंने उनकी निकटता का अनुभव किया। जब हम अपने मैं को छोड़कर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तब हम उनके प्रेम और मार्गदर्शन के करीब आते हैं। 2. प्रार्थना को नजरअंदाज करना। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध है, लेकिन हम अक्सर इसे प्राथमिकता नहीं देते। हमारी व्यस्त दिनचर्या हमें प्रार्थना के लिए समय निकालने से रोकती है। प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कमजोर करते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहा गया है, निरंतर प्रार्थना करो। हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि जब उन्होंने अपनी पीड़ा परमेश्वर के सामने रखी तब उन्हें जवाब और शांति मिली। प्रार्थना को नजरअंदाज करना छोड़कर हमें हर दिन परमेश्वर से बात करने का समय निकालना चाहिए। ये आदत हमें उनकी निकटता तक ले जाती है। 3. परमेश्वर के वचन के प्रति उदासीनता। परमेश्वर का वचन हमें उनकी इच्छा और स्वभाव के बारे में सिखाता है, लेकिन हम अक्सर बाइबल पढ़ने में आलस्य करते हैं। हमें समझना होगा कि बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवंत वचन है। भजन संहिता 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहोशू ने परमेश्वर के वचन का मनन करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। जब हम नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ते और मनन करते हैं तब हम उनकी इच्छा और उपस्थिति को गहराई से समझते हैं। वचन के प्रति उदासीनता छोड़े और हर दिन बाइबल का अध्ययन करें। 4. दूसरों को क्षमा न करना। क्षमा न करने की आदत हमारे दिल को कठोर करती है और परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने से रोकती है। हम दूसरों की गलतियों या अन्याय को याद रखते हैं जो हमें कटुता और क्रोध से भर देता है। मत्ती 6:14-15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा करके परमेश्वर की योजना को अपनाया। जब हम क्षमा करना चुनते हैं तब हमारा दिल परमेश्वर के प्रेम और कृपा के लिए खुलता है। 5. सांसारिक सुखों के पीछे भागना। हम धन, प्रसिद्धि और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं ये सोचकर कि ये हमें संतुष्टि देंगे, लेकिन ये चीजें अस्थायी है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। मत्ती 6:33 में यीशु कहते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। सुलेमान ने धन और शक्ति का पीछा किया जिससे उनका दिल परमेश्वर से दूर हुआ। जब हम सांसारिक सुखों की लालसा छोड़ते हैं और परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं तब हमें उनकी सच्ची संतुष्टि मिलती है। 6. परमेश्वर पर भरोसा न करना। हम अक्सर अपनी बुद्धि और योजनाओं पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन को नजरअंदाज करते हैं। ये आदत हमें उनकी योजना से दूर रखती है। नीति वचन 3:5-6 कहता है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर न रह। जब दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा किया तब उन्होंने उसे सिंह के गड्ढे से बचाया। परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने से हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उनके करीब आते हैं। 7. नम्रता छोड़कर अभिमान में जीना।
अभिमान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कुछ अपने दम पर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों के साथ निकट रहते हैं। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्रों को कृपा देता है। पतरस ने अपने अभिमान के कारण यीशु का इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने नम्रता अपनाई तब परमेश्वर ने उन्हें पुनर्स्थापित किया। अभिमान छोड़कर नम्रता में जीने से हम परमेश्वर के करीब आते हैं। 8. आलोचना और नकारात्मक सोच में रमना। हम अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं और नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, जो हमारे दिल को कठोर करता है। फिलिपियों 4:8 कहता है, जो कुछ सत्य, सम्मानजनक और पवित्र है उसी पर मनन करो। पौलुस और सिलास ने जेल में भी परमेश्वर की भक्ति गाई। नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक और कृतज्ञ हृदय से जीने से हम परमेश्वर के प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। 9. आत्मिक समुदाय से दूर रहना। परमेश्वर ने हमें अकेले नहीं बल्कि समुदाय में जीने के लिए बुलाया है, लेकिन हम अक्सर कलीसिया या आत्मिक समुदाय से दूर रहते हैं। इब्रानियों 10:25 कहता है, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए इकट्ठा होना न छोड़े। प्रारंभिक कलीसिया ने एक साथ प्रार्थना और सहभागिता से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। जब हम आत्मिक समुदाय में शामिल होते हैं तब हम परमेश्वर के करीब आते हैं। 10. व्यस्तता में डूबना। हमारा जीवन फोन, सोशल मीडिया और अनगिनत जिम्मेदारियों से भरा है। ये व्यस्तता हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोकती है। भजन संहिता 46:10 में परमेश्वर कहते हैं, शांत हो और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ। मरियम ने यीशु के चरणों में बैठकर उनकी बात सुनी, जबकि मार्थ व्यस्त थी। जब हम व्यस्तता को कम करते हैं और शांति में परमेश्वर को खोजते हैं, तब हम उनकी उपस्थिति का गहरा अनुभव करते हैं। परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें इन आदतों को छोड़ना होगा। आत्म केंद्रित जीवन, प्रार्थना की उपेक्षा, वचन के प्रति उदासीनता, क्षमा न करना, सांसारिक सुखों की लालसा, अविश्वास, अभिमान, नकारात्मकता, आत्मिक समुदाय से दूरी और व्यस्तता। जब हम इन रुकावटों को हटाते हैं तब हमारा दिल परमेश्वर के लिए खुलता है। वे हमें हमेशा अपने निकट बुलाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? आज रुकें, शांत हो और उनसे कहें, प्रभु मैं आपके निकट आना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम और उपस्थिति आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आप उनके निकट आने को तैयार हैं? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया संदेश आपको परमेश्वर के करीब ले जाए। ये चैनल सिर्फ संदेश नहीं बल्कि आपके दिल की पुकार का जवाब है। परमेश्वर के प्रेम और शांति को अपनाएं और उनके साथ की यात्रा में चलें।